ये शैला ने बनाया है या आपने बनाया है? कुछ शैला ने भी बनाया है कुछ। हाय, किधर है शिफा? कहाँ है? आओ ऋषा, बैठ खाना खाओ। नहीं नहीं, मैं शिफा के साथ खाऊंगी। कहाँ है पप्पा वो? शिफा का इंतजार करना बेकार है। आओ आके हमारे साथ खाना खाओ। चलो शाबाश। वैसे भी वहां जो शिफा बाहर गए मैं साथ खाना खा कर ही आएंगे। आओ तुम खाना खा लो। सीरियसली? इस घर में इतना खुश हो जाता है, कोई मुझे बताने की जहमत ही नहीं करता। खैर वो बड़ी मम्मा पिक्चर्स नहीं हटवाई आपने बाहर से? आप चाह रही हैं कि वह आज फिर से आके मुझे जलील करे, मुझे बातें सुनाए। खैर बड़े बाबा, मुझे घर जाना है अपने। अरे नहीं भाई वरीशा बेटा, अब जो हाज ने मुझे बताया उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। महमूद का रवैया कुछ अच्छा नहीं है। मैं रहने नहीं जा रही हूँ, कुछ ज़रूरत का सामान है वो लेने के लिए जा रही हूँ। बुक्स और कपड़े वगैरह हैं। तो कोई बात नहीं, मैं किसी को भिजवा देता हूँ, वो सारा सामान ले आएगा। हाँ अभी आके खाना खाओ ना। नहीं नहीं, वो सामान मुझे पता है कहाँ रखा हुआ है, मम्मा को नहीं पता और वहाँ किसी को पता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो खाना खाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊँ। ठीक है। अच्छा वो एक और सवाल था मेरा आपसे, मुझे बता दें मैंने रुकना कहाँ है, यहाँ पे या फिर पप्पो के पास? कल रात को सुना था ना मैंने, फहाज को पसंद नहीं है शायद मेरा यहाँ रहना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा मुझे यहाँ। क्या मतलब? वो हाज ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं कुछ कहा नहीं है। वो शिफा से बात कर रहा था, कह रहा था वरीशा को गेस्ट रूम में जगह दे दो, वहाँ ठीक रहेगी। सच पूछो तो ये लड़का मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। कहाँ ये वरीशा के लिए मैं मुंह से लड़ पड़ा, और अब वरीशा को गेस्ट हाउस में ठहराने की बात कर रहा है। मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन शीरी तो मुझसे कह रही थी कि शिफा ने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। तो आपके कहने का मतलब है कि वरीशा झूठ बोल रही है? नहीं मेरा हर किसी मतलब नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है वरीशा को कोई गलतफहमी हुई हो, या हो सकता है वहाज ने कुछ ऐसा कहा ही ना हो, उसका मकसद ऐसा ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पता नहीं और कितना शर्मिंदा करवाएगा ये लड़का मुझे सबके सामने। मुझे वहाज से बात करनी होगी। वो ऐसा तो नहीं, फिर वरीशा के मामले में वो इतना सख्त दिल क्यों है? मैं अभी आती हूँ। किस बात की इतनी अकड़ है? किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। किस बात का इतना गुस्सा दिखाते हो मुझे? हाँ? लिसन, मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। मेरे रास्ते से हटो। मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, समझे? और तुम इतनी अकड़ दिखा क्यों रहे हो मुझे? हाँ, किस बात का इतना गुस्सा दिखा रहे हो? ओह, तो कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि ये सारा तख्तो ताज मैं तुमसे छीन लूंगी? इतने साल से जो तुम यहाँ राज कर रहे हो वो हमेशा तो नहीं करोगे ना?
सालों पहले तुम्हारे माँ बाप ने मेरे माँ बाप को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। तुम लोगों को इसी बात का डर है ना कि मैं यहाँ आ गई हूँ, अब तुम सबके चेहरे पे से नकाब उतार कर फेंक दूंगी, है ना? इसी बात का डर है ना तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मामा ने जो सब कुछ कहा वो सब झूठ था? हाँ, वो सब कुछ झूठ था। मेरा बाप इस दुनिया का सबसे बेस्ट बाप है, समझे? तुमने ये जो इतना गुस्सा दिखाया है ना, इससे मेरा काम आसान हो गया है सबके सामने, और तुम मुझे यहाँ से हरगिज नहीं निकाल सकते, समझे? वरीशा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या हुआ? बड़े बाबा कुछ नहीं। बड़े बाबा, वो कमरे में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी फ्रेश एयर ले लेती हूँ। हाँ सही है। बाबा, मेरी मैकेनिक से बात हो गई, आपकी गाड़ी जो है वो की ब्रेक्स ठीक होनी है, तो उसके लिए भेजूंगा। हाँ, उसे कहना कि गाड़ी सर्विस भी करवा दे। मैं कल तुम्हारे साथ ही ऑफिस जाऊँ। ठीक है बाबा, कल गाड़ी आ जाएगी तो साथ ही चलेंगे। आओ अंदर बैठ ले। अच्छा ये बताओ कि जूस पियोगी या चाय? कुछ भी नहीं। वरीशा बेटा, इस घुटन के बारे में जान सकता हूँ मैं? कुछ नहीं बड़े बाबा, बस ऐसे ही, शायद वेदर चेंज हुआ है इसलिए, या फिर अम्मा की फिक्र में। यू नो, मुझे पूरी पूरी रात नींद ही नहीं आती बड़े बाबा। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मामा की आंखें, उनकी रोती हुई आंखें मेरी आंखों के सामने आ जाती। मैं डर के उठ जाती हूँ। मुझे तो यहाँ उन्होंने छोड़ दिया है, मैं तो बहुत सुकून में हूँ, लेकिन पता नहीं मामा के साथ क्या होता होगा वहां पे। तो जो बर्दाश्त कर रही है बस वो मामा और उनका खुदा ही जानता है। वरीशा बेटा, अगर महमूद का रवैया इतना बुरा है तो हम पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं बेटा। नहीं बड़े बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है ये कैसे हो सकता है? आपको पता तो है पुलिस वालों का। उसके बाद डैड ने जिद में आके मम्मा की जान ले लेनी। आप लोगों का थोड़ी कुछ आएगा। आप लोग तो नफरत करते हैं ना मेरी माँ से। मेरी तो एक ही माँ है ना। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में कोई भी उनसे नफरत नहीं करता। और सच पूछो तो हमने तो कभी उनके बारे में बुरा चाहा भी नहीं है। मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि तुम इन सारी बातों को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करो बेटा। नहीं भूल सकती बड़े बाबा। इन बातों ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। बाप की शफकत से तो मैं सारी जिंदगी महरूम रही। फिर मेरे पास सिर्फ माँ थी, और माँ की मोहब्बत के लिए भी मैं तरसती रही, क्योंकि मेरे सौतेले बाप ने कभी इजाजत ही नहीं दी। कभी माँ के हाथ से एक नवाला खाना चाहती थी तो उस बात तक की इजाजत नहीं थी, और बचपने में जिद में आके कई रातें मैं भूखी सो जाती थी। मोहब्बत, इज्जत, शफकत, इन सब चीजों के लिए मैं सिर्फ तड़पी हूँ। मैं ये सब नहीं भूल सकती। जब आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ फिल्म की तरह चलना शुरू हो गया है। भुलाना बहुत मुश्किल है। वरीशा बेटा, माजी अगर आपकी सोच के दरवाजों पर बार बार दस्तक देना, तो बेटा दरवाजा खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि माजी के पास आपको देने के लिए नया कुछ भी नहीं है। वो आपको उन्हीं पुरानी बातों में उलझा के रखेगा, और आप उन बातों में उलझकर जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल। इसलिए बेटा बेहतर यही होगा कि माजी को भूलकर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। मुस्तकबिल के बारे में तो वो सोचते हैं जिनका हाल और माजी अच्छा। कुछ ऐसे लोग जिनका ना हाल अच्छा ना माजी अच्छा, वो क्या ही मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। आप मुझे खुद बताएं बड़े बाबा, आज मैं इस घर में हूँ, इतना प्यारा घर, इतने प्यारे चाहने वाले लोग, कल को फिर मैं उस गंदे बदबूदार घर में चली जाऊँ, क्या पता। कुछ पता है मेरे मुस्तकबिल का किसी को? कुछ भी नहीं। अरे नहीं वरीशा बेटा, अब यही तुम्हारा घर।
और तुम पूरे हक के साथ इस घर में रह सकती हो, अपनी मर्जी से जी सकती हो। तुम्हें जो कुछ चाहिए हो, मेरा बेटा, मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे बड़े बाबा तुम्हारी हर ख्वाहिश को, हर ख्वाब को पूरा करेंगे। वादा है तुमसे बेटा। बड़े बाबा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने जितने प्यार से मुझे समझाया ना, मुझे जिंदगी में कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं समझा। बस बेटा, फिक्र नहीं करनी, तुम्हारे बड़े बाबा हैं ना, सब ठीक हो जाए।